मित्रों नमस्कार। शनि का उदय होने वाला है 23 मार्च को सुबह 5:30 बजे के लगभग। यह आपकी राशि पर क्या प्रभाव दर्शाएंगे, इनसे आपको क्या लाभ होंगे, क्या हानि होगी और हानि से कैसे इससे बचा जाए और लाभ को कैसे बढ़ाया जाए, इन सब की इस प्रोग्राम के अंतर्गत आपसे चर्चा होगी। और सिलसिलेवार ये चर्चा राशिगत है। जो आपका नाम है, नाम राशि के अनुसार इस फल को देखेंगे तो आप सत्य के बहुत निकट पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेष राशि, आपके लिए शनि कैसा होगा। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए शनि का प्रभाव शुभ रहेगा, प्रगति वाला है। क्योंकि शनि जिस जगह देखते हैं वहाँ नुकसान करते हैं। अतः अभी जो स्थिति आपकी बनेगी, आपके ऊपर कार्य की बहुत अधिकता होगी, उसमें आप तनावग्रस्त रहेंगे, मेहनत करते जाएंगे, यात्राएं होंगी और जो भी काम करेंगे उसमें व्यस्तता आपकी अधिक होगी। लेकिन शनि चूंकि शुभ स्थान पर है, इसलिए जितना भी आप मेहनत करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे, आपको उससे अधिक अच्छे परिणाम की उम्मीद रख लेनी चाहिए। धन की कमी के संकेत नहीं हैं, तरक्की आपकी बहुत अच्छी है और शनि आपके हर कार्य में सहायक होंगे। सिर्फ आप कमर कस लें कि आपको जी भर मेहनत करनी है और तत्काल उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट या उसका पारिश्रमिक आपको पूरा प्राप्त अवश्य होगा। और भगवान शनि की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनती रहे, उसके लिए प्रति शनिवार शनि महाराज के मंदिर में जाएं, या जो लोग बाल्टी लेके घूमते रहते हैं उसके लिए सरसों के तेल का दान अवश्य करें। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए शनि रहेंगे दसम स्थान पर। सामान्यतः दसम स्थान के शनि बहुत अधिक अच्छा परिणाम प्रदान नहीं करते हैं। पिता के लिए कष्टकारी होते हैं, पिता से विवाद कराते हैं। लेकिन पैतृक व्यवसाय यदि आप कर रहे हैं तो उसमें आपकी यह मदद करेंगे। उन लोगों को डरने की इसमें आवश्यकता नहीं है। कुछ नए कार्य आप करना चाहते हैं तो उसमें अनुभवी लोगों का आप सहारा लें। अकेले कोई निर्णय करेंगे उसमें नुकसान होगा, और दूसरे लोगों के अनुभवी लोगों का सहारा लेंगे आपको लाभ करेगा। शनि का विशेष रूप से आपके लिए जो फल मिल रहा है वो मिले जुले परिणामों को देने वाला है। अकेले काम करते हैं नुकसान करेगा, दो लोग जुड़ते हैं फायदा करेगा। पिता से आपको संबंध मजबूत बनाकर रखना चाहिए। घर, स्थायी संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन के लिए समय अच्छा है। थोड़ा पैसा अधिक खर्च होगा लेकिन आपकी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, और शनि विशेष रूप से थोड़ा सा परेशान करके ही समृद्धि को देता है। तो कुछ समय 1-2 साल आपके टफ जा सकते हैं, लेकिन जो भी आप सौदा करेंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सामान्यतः शनि दसम भाव में चलकर व्यापार व्यवसाय में कई बार स्थानांतरण कराता है, कई बार तनाव पैदा कर देता है, लेकिन उसमें विजयश्री की आपको प्राप्ति होगी, परेशानी होने के बावजूद भी। तो धैर्य के साथ अपने कार्य पर लगे रहें। शनि के इस दोष को दूर करने के लिए प्रति शनिवार एक सिक्के का दान आप अवश्य करें, और यह कार्य 2025 तक आपको लगातार करना है। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए शनि होते हैं भाग्यस्थान पर, और भाग्यस्थान से चलते हुए शनि लाभ को कमज़ोर करते हैं। तो जो भी आपको पैसा आने वाला होता है, जो भी योजनाएं आने वाली होती हैं, जो भी फैसला आने वाला होता है, उसमें कहीं ना कहीं व्यवधान उपस्थित होता है। यहाँ आपको सावधानी रखनी चाहिए। कोर्ट कचहरी के वाद विवाद मामले चल रहे हैं, वो आपको सावधान रहना चाहिए। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और पैसे उधार देने में इस समय में सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि गया हुआ पैसा एकादश भाव के शनि से वापस नहीं आता है। तो किसी व्यक्ति को उधारी ना दें। लेकिन धन आगमन के योग बहुत अच्छे बनाता है, ऋण के स्रोत बहुत अच्छे बनाता है, दूर दराज यात्राओं से लाभ दिलाता है। यदि आपको अपने शहर से बाहर जाना है आपको लाभ मिलेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत करना है, कुछ योजनाएं बनानी है तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। यहाँ आपको थोड़ा सा सजग रहना चाहिए। जितनी आप सजगता बरतेंगे, शनि आपको उतने ही अच्छे फल प्रदान करेंगे। और शनि के दोष को दूर करने के लिए सप्ताह में किसी भी दिन या तो आप बंदरों को केले खिला दें, और आपके क्षेत्र में कहीं बंदर हर जगह उपलब्ध होना जरूरी नहीं है, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर के आसपास बैठे हुए भिखारियों को केले का दान अवश्य करें। कर्क राशि वाले व्यक्ति वैसे भी शनि की ढैया से गुजर रहे हैं, और अब शनि का उदय होना है। हालांकि उदय होते हुए शनि आपके लिए अच्छा रहेंगे।
स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। स्वास्थ्य में विशेष वायु प्रकृति को ये बढ़ाते हैं और व्यक्ति को अस्वस्थ करते हैं। कई बार शरीर में सर्वाइकल हो जाता है या स्पाइन से संबंधित कुछ समस्याएं हो जाती हैं, ये जनरली इसमें देखा गया है, तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए समय अच्छा है। चुगलखोरों के कारण कई बार जो कर्मचारी हैं उनको बड़ी परेशानी होती है कि छोटे व्यक्ति जाकर या बड़े व्यक्ति जाकर आपकी बॉस से चुगली करते हैं, परेशानी खड़ी कर देते हैं। वहाँ आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। और जो भी व्यक्तिगत रूप से आप कार्य करने जा रहे हैं उनकी भनक आपके दोस्तों को भी ना हो, इसका आप विशेष ध्यान रखें। जितनी गोपनीयता बरतेंगे उतने अच्छे फल मिलेंगे। अन्यथा मैंने कहा चुगलखोरी हो जाती है, आपकी योजनाएं चोरी हो जाती हैं। आप कुछ करने जा रहे हैं, दूसरा व्यक्ति उस कॉन्सेप्ट को चोरी करता है और आपसे पहले उस कार्य को कर डालता है। अष्टम शनि में धन की कमी कई बार आ जाती है। आज हमें पैसे की आवश्यकता है, हम काम कर सकते हैं, उसी समय में बैंक भी नाटक करना शुरू कर देगी, उसी समय में जिससे पैसे लेना है वो भी नाटक करना शुरू कर देगा। तो कुल मिला के होता ऐसा है कि हमें जब ज़रूरत पैसे की पड़नी है उस समय व्यवस्था नहीं होती है और हम परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे समय में जीवन साथी के परिवार वाले, जीवन साथी के कुछ कोष से पैसा निकाल लिया जाए तो ये आपके लिए, आपकी समस्याओं को निराकरण के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन जिससे भी आप पैसा ले रहे हैं उसके पैसे समय पर लौटाएं, ये संकल्प ले लें, अन्यथा आप डूब जाओगे। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। और शनि के दोष को दूर करने के लिए प्रति शनिवार या तो शंकर भगवान के मंदिर में अभिषेक कराएं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, अथवा शनि भगवान के मंदिर में जाएं तो वहाँ गुड़ तिल इसका दान करें, आपके लिए शुभ फलों की प्राप्ति होगी। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए शनि का चलन सप्तम भाव से है और शनि मंगल और शुक्र भी साथ साथ हैं, तो थोड़ा सा आपको विशेष रूप से यूरिन इन्फेक्शन से संबंधित आपको विशेष ध्यान यहाँ रखना चाहिए। दूसरा, घर परिवार में कलह ना हो इसकी भी आपको व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि मंगल शुक्र शनि तीनों ऐसे हैं जो परिवार में कलंक लगाते हैं, जीवन साथी से विवाद कराते हैं, विवाद गंभीर भी हो जाता है और सारी घटनाएं घटती हैं तीसरे व्यक्ति के कारण। तो हस्बैंड वाइफ के बीच में यदि रिलेशन मेंटेन करने हैं तो आप एक दूसरे की बात को मानें, तीसरे व्यक्ति को एंट्री ना करने दें 2025 तक, अन्यथा तीसरे व्यक्ति के कारण आपके विवाद होता रहेगा। तीसरा व्यक्ति कोई भी हो सकता है, घर परिवार के हो सकते हैं, आपके दोस्त लोग हो सकते हैं, कई चुगलखोर हो सकते हैं, तो कोई ना कोई नेगेटिव व्यक्ति यहाँ हो सकता है। दूसरा, धन के लिए यह शनि बहुत अच्छा है, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत करेगा और विशेष रूप से स्वास्थ्य में भी सुधार दिलाने में बहुत अच्छा काम करता है। तो स्वस्थ भी आप रह सकते हैं, लेकिन आपको चिकित्सा करानी होगी, वहाँ नुकसान नहीं होगा। आर्थिक पक्ष में रुके धन की प्राप्ति हो जाती है, ऋण प्राप्त करना चाहें उसकी प्राप्ति हो जाती है, जो व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं उसमें भी धन की अच्छी प्राप्ति आकस्मिक हो जाती है। रोज़मर्रा के व्यवसाय में तो उतना ही लाभ मिलेगा जितना है, लेकिन बीच में एक दो स्थिति ऐसी बनेगी कि आपके कोई बड़े सौदे होंगे और उसमें आपको लाभ मिल जाएगा। उस बड़े काम के लिए आपको लालयित रहना चाहिए, उसकी तैयारी करके रखनी चाहिए और उसके लिए आपको प्रयास भी तेज कर देने चाहिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और शनि के इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए जीवन साथी को शनिवार को वस्त्र अवश्य ही भेंट करें। और जीवन साथी नहीं है तो आप अपने नाप के कपड़े किसी भी दोस्त को भी दे सकते हैं और किसी भिखारी को भी आप कपड़े दे सकते हैं। ये आपके लिए बहुत शुभ होगा। कन्या राशि वाले व्यक्तियों पर शनि का उत्तम प्रभाव है। मुझे दिखता है कि यदि हम देखें कन्या राशि वाले व्यक्ति और शनि का संबंध और कन्या राशि के स्वामी बुध, इन सब की ग्रह स्थिति आपके बहुत कुछ पक्ष में चल रही है। लेकिन दिक्कत यहाँ है, शनि जब छठे भाव में चलें तो व्यक्ति को सक्रिय बहुत रहना चाहिए, क्योंकि छठे भाव से चलते हुए शनि व्यक्ति को आलसी भी बनाते हैं। कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि जो काम हम सोच रहे हैं, जो काम देख रहे हैं, उससे ही दूसरा व्यक्ति फ़ायदा उठा जाता है। हम सोच भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, बाद में बोलते रह जाते हैं ये तो मैं ही सोच रहा था, मैं ही कर रहा था। ऐसी स्थिति ना बने। आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है, समय आया है, आप उसमें एंट्री कर जाएं, आपको लाभ मिलेगा। सजगता और सक्रियता, इन दो की इस शनि को बहुत आवश्यकता है। इस समय में आप सजग रहें, सक्रिय रहें, कोई भी चीज़ आपके हाथ से ना जाए।
घर परिवार के संबंध बिगड़े, दोस्तों से गुस्सा हो, लेकिन अपने व्यापार व्यवसाय पर आप अपना ध्यान फोकस करें। जितना व्यापार व्यवसाय नौकरी पर ध्यान फोकस करेंगे, आपका प्रमोशन भी होगा, व्यापार व्यवसाय में वृद्धि भी होगी और नए लोग आपसे जुड़ते जाएंगे और आपको फ़ायदा भी होगा। और पुराने और घर परिवार और रिश्तेदारों के चक्कर में पड़े रहे तो जो अपॉर्चुनिटी हाथ में आने वाली वो चली जाएगी। तो यह आपको विशेष ध्यान इसका रखना होगा। और शनि के उत्तम लाभ को लेने के लिए गेहूं का दान अवश्य करें। चाहे अपने वजन के बराबर गेहूं लें और किसी को भी दान कर दें, और चाहे गेहूं से बनी सामग्री मीठी कोई भी हो जो आटे से मैदा से बनती है, उसका आप शनिवार को दान करें। ये दोनों आप उपाय कर सकते हैं जो आपको उन्नतिदायक होंगे। यहाँ पर तुला राशि वाले व्यक्तियों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। कारण है कि तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं, लेकिन जब ये पंचम भाव से भ्रमण करते हैं तो पूर्व जन्मकृत दोष के कारण बड़ी परेशानी खड़ी करते हैं। आपको समझ में भी नहीं आएगा आपका नुकसान हो गया। नुकसान कैसे हुआ? कोई व्यक्ति आया अच्छा वाला, आपने उसको कोई काम सौंपा, ये काम करना, मालूम पड़ा उसके हाथ से आपके दिए हुए पैसे ही घूम गए, या वो व्यक्ति उस परेशानी में फंस गया कि आपका काम ही नहीं कर पाया, संकोच में आपको सूचना भी नहीं दे पाया। तो ये स्थिति बनती है जिसमें हमें नुकसान हो जाता है और हम लगे रहते हैं नुकसान हो रहा है, कुछ ऐसा हो गया, किसी से मिलने चले गए, वहाँ कुछ तीसरा व्यक्ति हो गया। तो ऐसी घटनाएं बहुत सारी घटती हैं। तो इस जगह आपको थोड़ा अकेले मेहनत करनी होगी। किसी व्यक्ति को यदि आप काम भी सौंपते हैं तो अपनी निगाह उस पर बना कर रखें, और जो भी काम करें थोड़ा सा मुहूर्त देख लें। शुभ मुहूर्त में काम करेंगे आपको फ़ायदा होगा, और अन्यथा ये शनि कई बार आकस्मिक नुकसान लंबा कर देता है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा सजग रहना चाहिए। जुए सट्टे शेयर से तो आप बहुत ही दूर रहें, बेहतर है, अन्यथा परिणाम आपके नेगेटिव होंगे। और दूसरी स्थिति इसमें शनि की सबसे अच्छी तो यह बनती है कि संतान की तरफ से शुभ सूचना मिलती है। आपके यहाँ बच्चे नहीं हैं तो इस समय में आप शनि से उम्मीद लगा सकते हैं कि संतान की आपको प्राप्ति होगी। लेकिन ऐसे समय में आप यदि किसी दूसरे व्यक्ति की कोई जिम्मेवारी ले रहे हैं तो वहाँ आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए दूसरे व्यक्तियों की विशेष जिम्मेवारी अधिक ना लेते हुए आपको अपने काम पर फोकस करना चाहिए। और शनि के इस दोष को दूर करने के लिए महामृत्युंजय का जाप करें, भगवान शंकर की आप आराधना करें। साथ ही काले रंग के वस्त्र या कंबल, ब्लैंकेट होता है, वो किसी भी भिखारी को आप भेंट करें। आपको उन्नति होगी और आपको नुकसान भी नहीं होगा। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए चतुर्थ ढैया है। सबसे पहला तो आपको वाणी पर संयम रखना चाहिए। बोलने में यदि आप डिस्टर्ब हुए तो आपका सारा कैरियर चौपट हो जाएगा। तो इसलिए पूरे 2.5 साल तक आपको तोल मोल कर बोलना है। आपकी वाणी से नुकसान के चांसेस पूरे बनते हैं। दूसरा, चतुर्थ भाव से चलता हुआ शनि स्थायी संपत्ति से, घर परिवार के लोगों से, दोस्तों से ये नुकसान ज़्यादा करवाता है, लाभ इसमें कम मिल पाता है। तो यहाँ भी आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। और वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों पर शनि का सबसे ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव तो देखा ही गया है, तो वहाँ भी आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। स्थायी संपत्ति को बेचते समय, स्थायी संपत्ति को खरीदते समय न्यायिक व्यवस्था का पूरा ध्यान रखना चाहिए, अर्थात कागज़ आपके पूरे कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप लोन लें। सामने वाले व्यक्ति के पास पैसा है, सारी व्यवस्थाएं, तभी आप उस व्यक्ति को प्रॉपर्टी बेचें। इसका ध्यान रखें, अन्यथा पैसा उलझ सकता है। उधार देने के मामले में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। शेयर मार्केट में यदि लंबे समय के लिए आप कोई शेयर लेते हैं तो आपके लिए ठीक रहेगा। सितंबर 25 के बाद के कोई भी शेयर लेंगे या उस समय के लिए तो ठीक है, पहले आपको नुकसान हो सकता है, तो यहाँ ध्यान रखना होगा। सुख सुविधाओं में कुछ कमी रखता है, तो कई बार वाहनों में दिक्कत आने लग जाती है, कई बार घर के जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं ये ख़राब होने लग जाते हैं, तो यहाँ थोड़ी सी कमी आती है। इसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और शनि के इन दोषों की निवृत्ति के लिए गजक का दान करना चाहिए। चपटी जो भी तिल गुड़ की चीज़ें बनती है, सामान्यतः गजक ही बनती है आजकल, उसका आप दान करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और शनि के दोष की निवृत्ति के लिए प्रति शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए तो शनि बहुत ही अच्छा है। आपके लिए प्रकृति भी सहयोग करेगी, घर परिवार के लोगों की मदद मिलेगी, धन की भी कमी नहीं होगी। शनि की विशेष कृपा जब होती है तब उस कृपा को भी कोई नहीं रोक सकता।
शनि के दिए हुए लाभ को कोई रोकने की कोशिश भी करता है तो उसका लंबा नुकसान हो जाता है। तो आपको इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। सिर्फ जिस व्यक्ति को शनि शुभ चल रहा हो उसे मन, वचन और कर्म से ईमानदार रहना चाहिए। झूठ ना बोलें, झूठे आश्वासन ना दें, और जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो कैसे वापस आएगा उस पूरे कॉन्सेप्ट को बनाकर पैसा खर्च करें। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा सजग रहना है, सावधान रहना है, आपको इसमें लाभ मिल जाएगा। शनि आपका बहुत अच्छा है जो उत्तम फल प्रदान करेगा, पुराने कर्ज को भी मिटाएगा, स्थायी संपत्ति वाहन के भी योग बनाएगा, तो ये भी आपको बहुत जल्दी प्राप्त होगा। और शनि के और अधिक लाभ को बढ़ाने के लिए हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें और शनिवार को गुड़ से बनी हुई वस्तुओं का दान अवश्य करें, या गुड़ की कोई भी चीज़ बनवा लें, मीठी चीज़, उसका आप दान करें, बेहतर होगा। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए शनि थोड़े से परेशानी वाले हैं, या विशेषकर अब तो शनि की स्थिति समापन की ओर ही जा रही है, लेकिन परिवार में तनाव का एक कारक बन सकते हैं। आँखों में दोष ये बना सकते हैं। वाणी पर नेगेटिव प्रभाव होने से आपको परेशान कर सकते हैं। तो यहाँ आपको इन सब बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। घर परिवार कुटुंब में यदि हिस्से बाँटे की बात चल रही है तो वहाँ थोड़े से सावधान रहें। अपनी वाणी पर आप संयम रखें और जितना आप धैर्य रखेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, अन्यथा आपको बदनामी हाथ लगेगी और फ़ायदा भी उतना नहीं होगा जितना आप सोच रहे हैं। द्वितीय भाव के शनि कई बार व्यक्ति की ऐसी परिस्थिति निर्मित कर देते हैं कि उसे हर तरफ अंधकार ही अंधकार नज़र आता है, और ऐसे समय में लोग बाग थोड़े से अधिक नेगेटिव होकर डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उम्मीद आप बनाकर रखें कि अभी जो भी काम बिगड़ रहा है, सितंबर 25 के बाद वो काम वापस बन जाएगा और आपको कोई नुकसान नहीं होगा। कोर्ट कचहरी के मामले हैं, कोर्ट के कई फैसले हैं, उनमें व्यक्ति को डर लगने लग जाता है। आप डरे नहीं, न्याय आपके साथ रहेगा। सितंबर 25 से परिस्थिति बेहतर होगी, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सितंबर 25 तक शनि के इस वाले दोष से बचने के लिए शनिवार को पुस्तकों का दान करना चाहिए। किसी भी स्कूल में जाएं, उनकी पुस्तकें लेकर बच्चों को दान कर सकते हैं, या कोई भी एक बच्चे के लिए पूरी बुक्स की आप व्यवस्था कर सकते हैं। नहीं हो तो धार्मिक पुस्तकों को भी आप बांट सकते हैं, उससे भी आपके शनि का दोष दूर होगा। कुंभ राशि में तो शनि चल रहे हैं, और जब मस्तिष्क पर शनि हो तो थोड़ा सा डिप्रेशन रहता है, नींद कई बार उड़ जाती है, तनाव कई बार बहुत अधिक हो जाता है, कुछ कष्ट भी होने लग जाते हैं, फैसलों के कारण भी तनाव रहता है, और कुछ हम नए नए कार्य करने की सोचते भी हैं तो इसमें घर परिवार के लोग और मित्रों के कारण परेशानी आती है, अकेले मेहनत करनी पड़ जाती है। तो ये सब चीज़ें अब आप देखेंगे कि आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। जब अकेले मेहनत करनी है तो दूसरे व्यक्ति से कोई बात अधिक शेयर करनी भी नहीं है। तो सबसे पहले तो आप सुरक्षित यहीं हो जाएंगे, किसी से बात शेयर नहीं करने के कारण। जो काम आपके पास में, उतने बड़े काम की उम्मीद आप न लगाएं, छोटे छोटे काम करें, कम कम समय में काम संपन्न हो जाए उसका प्रयास करें। ऐसा ना हो कि 2 साल में काम संपन्न होगा, 3 में होगा और अभी से शुरू कर दें। आप कोशिश करें कि आज का काम 8-15 दिन में निपट जाए, थोड़ा जल्दी हो जाए। और कई लोग ऐसे काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम है 5 साल में कंप्लीट होगा, उन्हें अभी थोड़ा सा स्लो रखना चाहिए, आगे फिर तेज़ कर देना चाहिए। यह एज पर ड्राइंग ही आपको वर्क करना चाहिए, अलग अलग हटते हुए काम ना करें। प्लानिंग के साथ काम करें, आपकी सारी योजनाएं सफल होंगी, अन्यथा काम आपका बढ़ता जाएगा, जल्दी काम आपका संपन्न नहीं होगा। शनि हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर तनाव देते हैं। घर में कर्मचारियों के कारण परेशानी आती है, अधीनस्थों के स्वास्थ्य को लेकर, अधीनस्थों की परेशानी को लेकर उससे परेशानी आती है। तो इसमें थोड़ा सा मेहनत आपकी अधिक होगी, लेकिन लाभ भी आपको मिल जाएगा। और शनि के इस दोष से बचने के लिए आपको काले रंग का रुमाल अपने साथ रखना चाहिए। दूसरा, शनिवार को विशेष रूप से सायंकाल के समय में 11 अगरबत्ती या 1 धूपबत्ती हनुमान जी के मंदिर में आपको अवश्य लगानी चाहिए, और एक परिक्रमा हनुमान जी की करनी भी चाहिए। मीन राशि वाले व्यक्तियों पर शनि का अभी तो 7.5 आपकी शुरू हो रही है, तो शुरू की 7.5 तो उतना नुकसान नहीं देती है, लेकिन फिर भी आकस्मिक धन खर्च, जुए सट्टे शेयर से नुकसान,
गोल्ड गिरवी रख देंगे तो वापस नहीं आएगा, तो गोल्ड घर का गिरवी ना रखें, उसका भी ध्यान रखें। तीसरा, घर परिवार के लिए जिम्मेवारी में बहुत सारे धन की भी आवश्यकता होती है, कई कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होती है, तो वहाँ थोड़ा सा आपको मेहनत करनी चाहिए ताकि आप उस परिवार की जिम्मेवारी को अच्छे से गुजार सकें। लेकिन आने वाले समय में, विशेष सितंबर 2025 के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो उस समय तक का ही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। घर परिवार के जो भी काम आपके पास पेंडिंग हो, प्राथमिकता से पूरा करें। आपके खुद के काम कहीं पेंडिंग है तो भी आपको ही प्रयास करना होगा, दूसरा व्यक्ति आपकी मदद नहीं कर पाएगा। तीसरी स्थिति, जहाँ 2 रुपये लगने हैं वहाँ 3 लगेंगे, तो थोड़ा सा पैसा खर्च अधिक होगा लेकिन काम आपका बन जाएगा, तो वहाँ आप कंजूसी ना करें। 1 साल के बाद सारे धन की रिकवरी होगी और आप अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। शनि के दोष की निवृत्ति के लिए वृद्ध ब्राह्मण को जोड़े से मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। महीने में 1 बार शनिवार को भोजन अवश्य कराएं। महीने में नहीं कराएं तो 6 महीने में 1 बार तो करा ही दें और उनको दक्षिणा भी दें। ऐसा करने से आपकी तरक्की होगी, लाभ मिलेगा और शनि का दोष दूर होगा। मित्रों, यह था शनि का अस्त होकर उदित होना और उदय होने पर ये आपको क्या परिणाम प्रदान करेंगे, उनकी हमने आपसे चर्चा की। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आप मुझे आज्ञा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकॉन अवश्य ही प्रेस करें ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।